अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज जो है मैं DI की मैथ 113 जिसका कोड है वो करवा रहा हूँ और पेपर ए आपको करवा रहा हूँ। इसका चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट है और हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो हमारे पास जो है चैप्टर 1 का 17 क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है और ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो है नेचर ऑफ रूट्स के ज़रिए जो है हल करना है। एक्चुअली ये इक्वेशन है और ये इसका प्रॉम्प्ट है, ये पेपर में आपको लाजमी दिया जाएगा, तो इसके ज़रिए आपने इसको हल करना है। सवाल नीचे क्वेश्चन लिखा होगा, इक्वेशन दी होगी, ऊपर उसका प्रॉम्प्ट दिया होगा कि इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करना है, कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए हल करना है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हल करना है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स के ज़रिए हल करना है। तो हमने इस इक्वेशन को नेचर ऑफ रूट्स के ज़रिए हल करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है, उसको सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा बार बार फार्मूले को डिस्कस करना ये है कि आपको इक्वेशन बनानी आ जाए, इक्वेशन से वैल्यू को निकालना आ जाए। तो फार्मूला जो है हमारे सामने ये है कुछ, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला है जिसके ज़रिए हमने नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को हल करना है। तो अब हमने इस इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये इसका फार्मूला है। इक्वेशन के अंदर b है, a है, c है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले मालूम करना बड़ी बात है इक्वेशन के अंदर से। तो हमने a b c की जो वैल्यू है वो इक्वेशन से निकालनी है। किस तरह निकालनी है मैं आपको बताता हूँ और मैं फार्मूला आपको दोबारा लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू आपको निकाल दूँ। अच्छा, हमारे पास a की वैल्यू को मालूम करना है इक्वेशन से, b की वैल्यू को मालूम करना है, c की वैल्यू को मालूम करना है। मैंने आपको बता दिया कि जब भी इक्वेशन के अंदर से वैल्यू को मालूम करना है, ख़ास तौर पे इन क्वेश्चनों के लिए, तो आपने इक्वेशन को गौर से पढ़ना है। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन थी और इसकी वैल्यू हमने नीचे मालूम करनी है। अब मैंने बताया था कि जो फर्स्ट डिजिट होगा, चाहे वो गिनती का हो, चाहे वो इंग्लिश का कोई वर्ड हो, अब यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x हमें मालूम है कि हमारा x जो है वो 1 के बराबर है, या फिर 1 जो है वो x के बराबर है। लेकिन यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 है और b हमारा सेकंड डिजिट जो इंग्लिश में, अभी यहाँ पे गिनती का डिजिट लिखा हुआ है -5, तो इसके साथ माइनस है तो इसका मतलब साथ -5 जरूर आएगा। अगर प्लस का होता तो सिर्फ 5 आता। ठीक है, ये बेसिक जो है मैं आपकी इस वजह से जो है ना साथ साथ बयान कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे बेसिक में बहुत वीक होते हैं और जो है वो उनके लिए मैथ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बेसिक हर क्वेश्चन में इस वजह से बताता हूँ कि आपके बार बार बेसिक टाइट हो जाए। तो c इक्वल हमारा क्या है कि इक्वेशन के अंदर जो थर्ड वर्ड है वो -2 है, इसके साथ भी माइनस है तो इसका मतलब है कि -2 है, यहाँ -2 लिखना है। और अब जो है मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, मैंने इक्वेशन से जो है वैल्यू को मालूम कर लिया। अब जो है मैं फार्मूला आसानी के साथ जो लगा सकता हूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, मैं पिछली वीडियो में भी करवा चुका, दोबारा फिर करवा रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए जो है हम नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें ये फार्मूला नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल टू 0 नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला है। तो हमने b की वैल्यू को मालूम किया, हमने a की वैल्यू को मालूम किया, हमने c की वैल्यू को मालूम किया हुआ है। तो हम b की फार्मूले में b लिखा है तो b की जगह पर b की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो b हमने मालूम किया तो -5, यहाँ पर जो है -5 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर फार्मूले का माइनस फार्मूले का 4 फार्मूले का, a की वैल्यू हमने मालूम की 1 तो यहाँ पर 1,
सी की वैल्यू को मालूम किया तो उसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे -2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमने जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को आसानी के साथ पुट कर लिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब इस सवाल को जो है हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इस तरह नहीं कर देना, 5 × 2 ये 10 बन जाएगा। हमने अंदर वाली वैल्यू को डबल बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 25 आ जाएगा। ये एक्चुअली हमारा एक्यूरेट है 25। तो हमने जो है 5 का स्क्वायर मालूम कर लिया, हमें पता है कि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। इसके साथ मैं माइनस नहीं लिख सकता क्योंकि ऊपर जो है वो इवन नंबर है, अगर ओड नंबर होता तो 7 माइनस चलता। अब माइनस नीचे, अब क्या करना है, ये माइनस मैंने नीचे रख दिया, इस माइनस को इस माइनस के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। अगर साइन यहाँ मौजूद है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, मैंने सीधा माइनस लिख दिया, लेकिन अगर साइन जो है मौजूद है, सी की वैल्यू में साइन मौजूद है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास बच गया 4 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। इसको आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें, तब ही आपके लिए आसानी होगी। 4 × 1 किया इकट्ठा, मल्टीप्लाई 2 किया, तो मेरे पास 8 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैंने 8 को मालूम किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 8 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 आएगा, मैं भूल गया, इस इधर भी जो है 0 आएगा। जब 25 को +8 किया, ये भी कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लें, अगर आपका इतना अच्छा मजबूत मैथ नहीं है तो आप जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए, इसलिए मैं जो है, मुझे पता है कि इसका स्क्वायर ये प्लस करूँगा जितना आएगा, फिर भी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक्यूरेट आंसर देना है। मैं बोर्ड में बैठा हूँ तो मेरा ये आंसर कभी गलत ना हो, मुझे उम्मीद हो कि मेरा ये आंसर ठीक होगा। तो हमने जब इसको प्लस किया तो मेरे पास जो है वो 33 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास 33 आ गया, 25 को प्लस मैंने 8 किया, मेरे पास जो है 23 आ गया। लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेटर पे इस वजह से करूंगा कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करने वाले बन जाए। मेरे पास 33 आ गया इक्वल टू 0। 0 साथ चलेगा, फार्मूले के अंदर 0 जो है वो मौजूद है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, तो बोर्ड वाला मुझे एक नंबर देगा। ठीक, एक ही नंबर अगर सही किया तो। अगर मैं इसके नीचे इंग्लिश में नहीं लिखूंगा कि हमने किस तरीके से मालूम किया, तो वो प्रॉम्प्ट हमें लाजमी देना है। वो क्या है, रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब मुझे बोर्ड वाला 2 या 3 नंबर दे सकता है, जितने का भी मेरा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है बोर्ड में। तो ये मैंने आपके सामने जो है क्वेश्चन कर दिया, नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाया और मैंने आंसर निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।